गुड डे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू द 22,000 क्लब। वेरी सून वी हैव सीन 22,000 ऑन निफ्टी एंड काफ़ी जल्दी आया, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अक्रॉस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के फंसे हुए वो पोजीशंस एंड होल्डिंग्स जो कई कई सालों से फंसी हुई थी, उनमें उनको एक अच्छा वैल्यू अब दिख रहा है एंड दे आर सीइंग गुड वैल्यू इन इट। तो अच्छा है। एंड बट काफ़ी जल्दी आया एंड इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। जैसे कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था, टाइम साइकिल के हिसाब से हमारी स्टडी पे था कि जनवरी में 22,000 आना चाहिए एंड दिस वाज प्रेडिक्टेड इन अगस्त 2023। बट नेवरदलेस मार्केट इज सुप्रीम एंड वी हैव टू ऑनर वट एवर इट इज। आज का जो ट्रेड हुआ निफ्टी में, आई होप आप लोग सबने देखा होगा। वीकेंड की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कुछ लेवल्स, और आपने आज देखा होगा किस तरह से काम हुआ। आपको बताया था कि एक हर्डल है 22,118 पे, एंड कहीं ना कहीं जो आज का एंटायर मूव था वो 22,115-16 पे आके सैचुरेट कर गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मार्केट हमारे सिस्टम्स को, हमारे लेवल्स को इतना अच्छा ऑनर करता है। ट्रेड के बारे में अगर बोलें तो देखिए, मार्केट खुला था। मार्केट आज थोड़ा-सा ट्रिकी था क्योंकि कहीं न कहीं मॉर्निंग में जो मूव था, एक काफ़ी बड़े गैप के साथ था और उसके बाद हमको एक ओआरबी ब्रेकडाउन देखने को मिला। जो फर्स्ट इनिशियल मूव निफ्टी में आया वो ओआरबी ब्रेकडाउन का था। बट जब ओआरबी ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एंट्री देने गया तो यहाँ रीटेस्ट पे उसने फेल किया। आर-पार लेवल को क्रॉस किया एंड दिस वाज़ द आर-पार लेवल। एग्ज़ैक्टली इसी लेवल को क्रॉस करके यहीं से उसने लास्ट का मूव वापस से इनिशिएट किया। बट ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर कोई अवॉइड करना चाहे और ये चार्ट रीडिंग और ये इन सारे कहाँ पर वो री-एंट्री देगा, कहाँ से मूव आएगा, तो उसके लिए हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है हमारा सीसीटीवी का सिस्टम, जो कि आपको काफ़ी क्लियरली यहाँ पर ही बता रहा था कि गैप अप होने के बाद ओआरबी में भी ब्रेक हो गया हो, बट मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से प्राइस ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। यानी ये जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, आई रिमेंबर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली अपने R1 से एंड 20 SMA से सपोर्ट लेके, यानी कि 2 कन्फर्मेशंस थे यहाँ पर, और वहाँ पर हमको एक बड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिला। एंड उसके बाद हमने देखा कि हमारे सीसीटीवी इंडिकेटर ने एग्जैक्टली इसी ज़ोन में हमको बताया था कि प्राइस जो है वो बुलिश है। अब आपको यहाँ से आगे बुलिश का ट्रेड ही प्लान करना है। और आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट ने उसके बाद एग्ज़िट नहीं दिया। टाइम के हिसाब से आप अपना एग्ज़िट कहीं यहाँ पर प्लान कर सकते थे। तो इट वाज़ अ फिनोमिनल रन फ्रॉम हियर टू हियर। अगर लेवल की बात करें तो लगभग 22,000 से लेकर 22,100 तक के कुछ लेवल्स थे। एंड ये 100 पॉइंट्स का जो मूव था, जिसमें कई लोग कई बार सोच रहे थे कि शायद कोई करेक्शन आएगा, शायद मार्केट टॉप बनाएगा, शायद मार्केट में सैचुरेशन आ गया है बिकॉज़ कहीं न कहीं मार्केट प्राइस यहाँ रुक रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड सीसीटीवी ने पूरे दिन आपको अकॉर्डिंगली गाइड करके रखा। इसके साथ हमारा जो एग्ज़ीक्यूशन सिस्टम है, जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ट्रेड तो ऑप्शंस में होता है, चार्ट आप चाहे निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी का देखो, लेकिन ट्रेड तो उसके ऑप्शंस में करते हैं। और ऑप्शंस में कौन-सा ऑप्शन लेना है, कौन-सा ऑप्शन बेचना है, कब आपको बायर बनना है, कब आपको सेलर बनना है, अकॉर्डिंगली हमारा सिस्टम आपको बताता है। और आप देख सकते हो लगभग 12 बजे के बाद से ये कंटीन्यूअसली हमको बता रहा था कि आज हमको बाय कॉल का ही ट्रेड लेना है। इनिशियली मेरे को याद है यहाँ पर 22,400 की कॉल थी, उसके बाद 21,800 की कॉल आ गई। तो पहले एक ओटीएम कॉल को बाय करा रहा था एंड बाद में जो लास्ट का मूव आया उस समय इसने 21,800 एक आईटीएम कॉल को भी बाय करा के दिया हमको। एंड काफ़ी अच्छा मूव इसमें कैप्चर करने को मिला। तो जब मूवमेंट स्लो था, तब कहीं न कहीं हम ओटीएम में थे, उससे पहले हम शॉर्ट पी में भी थे, बट उसके बाद जब मूव अच्छा होने लगा तब हम कॉल बाय करके ट्रेड कर रहे थे एंड उसमें काफ़ी अच्छा हमको ट्रेड मिला एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक हुआ। आई रिमेंबर लगभग अराउंड 68 के लेवल्स पे लिया था। 68 का लेवल था 22,400 की कॉल का एंड लास्ट में वो अराउंड 90 प्लस के लेवल्स तक गया। तो दैट वाज़ अ फिनोमिनल रन। बीच में अप डाउन हुए, लेकिन उसने अपने सिस्टम को, अपने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस सिस्टम से उसने उसको ब्रेक नहीं किया एंड दैट गिव अस द कॉन्फिडेंस टू राइड ऑन द ट्रेड एंड लीड इट टू द एंड। तो काफ़ी अच्छा मूव मिला हमको एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम एज़ यूजुअल काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है ऑप्शन ट्रेडिंग को।
आपको बताता है कि कब आपको मार्केट में किस तरह का एग्रेशन है। ये पहला बार हमने ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो कि जिसको हम कहते हैं एग्रेशन मीटर। ये आपको ये बताता है कि कितना एग्रेसिव है मार्केट अभी, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है और एग्रेसिव है, तब आप ऑप्शन को बाय करके ट्रेड करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अगर मार्केट का एग्रेशन कम है और मार्केट बुलिश है, तो वहां पर आप पुट को शॉर्ट करके ट्रेड करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा और आपको कहीं ना कहीं डे एंड तक बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है। इसके साथ आपको कब कौन सी ऑप्शन को अपने रडार पे रखना है, तो कब वो कौन सी स्ट्राइक है जिसको आपको लेना है, कब किस तरफ का ट्रेड बनाना है, हर चीज हमारा सिस्टम आपको क्लियरली बता देता है। लाइव मार्केट में डायनेमिकली अपडेट होता है हमारी वेबसाइट पे tradingshiksha.com। हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर है, आप देख सकते हो यूआरएल में, एंड यहाँ पर ये आप एक्सेस कर सकते हो। तो काफी अच्छा सिग्नल इसने भी दिया। एंड जब मार्केट में बेसिकली साइडवेज मूव होता है, जब रिटेलर्स या नॉर्मल ट्रेडर्स जो होते हैं वो डाउट में रहते हैं कि अभी क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास है कि हम अपने सिस्टम्स के थ्रू आपको वो पहले बताएं। बिकॉज हम बहुत प्राउडली ये कहते भी हैं कि हमारे जो ये सिस्टम्स हैं, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम हो, दोनों लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। यानी मूव आने के पहले आपको बताएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह पे सिग्नल जनरेट हुआ था, यानी कि द फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद इस जगह पे आपको सिग्नल जनरेट करके दिया था कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश है। और आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह का एक फिनोमिनल मूव आपको देखने को मिला। इवन बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिमिलरली इसी लेवल से आपको यहाँ से यहाँ तक का एक राइड करवा के दिया, एंड यहाँ पर एक एग्जिट भी दिया कि यहाँ पर एक साइडवेज मूव था, यहाँ से यहाँ तक का साइडवेज मूव था, तो आपको वहां पर साइडवेज का सिग्नल दिया। एंड इसके बाद वापस से जब ट्रेंड इमर्ज हुआ, आपको बताया कि यहाँ से एक डायमंड का ग्लो आया, एंड आप देख सकते हो यहाँ से फिर से एक ट्रेंड इमर्ज हुआ, एंड काफी अच्छा फिनोमिनल रन देखने को मिला। बट इस पूरी स्टोरी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने आपके साथ ओवर द वीकेंड शेयर की थी। हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में चेंज ऑफ हैंड्स होने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन आएगा जिसमें सेक्टर शफलिंग होगी, और आज उसकी शुरुआत होते हुए हमको दिखाई दी है। अगर आप देखोगे, हमने आपके साथ एक स्टॉक भी शेयर किया था हमारे पूरी लिस्ट में से, जिसका एग्जाम्पल कोट करके हमने आपको बताया था, एंड दैट वाज वेयर इज इट, ओके दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर आपको याद होगा ईसीजी सिस्टम, स्टॉक ईसीजी सिस्टम में हमने आपको एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिखाया था कि एचडीएफसी बैंक जो है अपने लोअर पीआरजी जोन में था। एंड आप देख सकते हो उसकी क्लोजिंग जो थी फ्राइडे की वॉज एट 1641, द पीआरजी वॉज 1653 टू 1639। एंड आप देखोगे आज जो ओपनिंग हुई एग्जैक्टली 1640 के पास हुई, यानी कि कहीं ना कहीं उसने इस लेवल को होल्ड किया। एंड यू कैन सी द क्लोजिंग इज एट 1680। इसने 81 82 के आसपास का हाई भी किया है, बट द क्लोजिंग केम एट 1680। हमारा जब भी कोई स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है तो हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा फाइनल टारगेट होता है अपर पीआरसी जोन, एंड उसके पहले एक इंटरमीडिएट टारगेट होता है लोअर ब्रेकआउट जोन। तो अपर ब्रेकआउट जोन हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होगा, दैट इज एट 1725, एंड बीच में इंटरमीडिएट टारगेट है 1686 का। वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू आर इंटरमीडिएट टारगेट, एंड इट वाज एनीवेज अ फिनोमिनल रन बिकॉज 1640 से ऑलरेडी 40 पॉइंट्स का मूव एचडीएफसी बैंक में हमको देखने को मिला, विच वाज फिनोमिनल। जी में अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकडाउन मूव देखने को मिला, वेयर इन इट हैज ब्रोकन बिलो द पीआरजी। सो एक बार अगर कोई स्टॉक नीचे ब्रेक करता है, देन ऑन अ रीटेस्ट ऑफ पीआरजी यू कैन एम फॉर अ टारगेट ऑफ 221। अभी ये है 249 के आसपास। तो आई थिंक नो, इट इज एट 242। ये प्रीवियस डे का क्लोज था, दिस वाज प्रीवियस क्लोज। द टुडेज क्लोज इज एट 242, so it has broken below the PRG. Now if we get a good retest and a confirmation, we can aim for 221 in Z also. जी के मूव को ध्यान में रखते हुए मेरे को याद आता है एक और स्टॉक जो कि है पॉलीकैब। पॉलीकैब आप लोग को पता है एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, एंड वी हैव सीन अ फिनोमिनल डाउन मूव इन पॉलीकैब। बट आफ्टर द फिनोमिनल डाउन मूव, what we are witnessing in polycab is there is a BB trap formation on higher time frame, that is day time frame। तो डे टाइम फ्रेम पे हमको एक बीबी ट्रैप फॉर्मेशन वहां मिल रही है, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। बीबी ट्रैप से याद आता है कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 2 डेज पहले हमने आपके साथ जुबलियंट फूड शेयर किया था, आई थिंक ऑन थर्सडे, एंड उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी, ऑल्दो हमने उसको इंट्राडे में ही कैप्चर कर लिया था। एंड टुडे वी हैव सीन अ फिनोमिनल रन इन जुबलियंट फूड आल्सो। सो दिस गिव्स मी
good insight in trading in stocks also. And with this, I will share the stocks for tomorrow with you. And then we'll discuss about the view over Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So सबसे पहले हम stocks की बात अगर करें, so the stocks for tomorrow that is there on our radar are, you can take a note of these stocks: Hindustan Copper, ICICI Pru, Indigo, Lalpath, Syngene, and Idea. These are the stocks that we have kept on our radar for 16th of January. For today, the stock that was on our radar was AU Bank. This stock, ये जो stocks यहाँ पर आते हैं radar पे, इनको ट्रेड कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो स्टॉक्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, इनके फर्स्ट 15 मिनट हाई लो को मार्क करके ओआरबी ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज का आप एयू बैंक का चार्ट देखोगे तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंडल आप देखोगे देयर वाज अ मैसिव ब्रेकडाउन एंड देन अ फॉलो ऑफ सेलिंग केम, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फ्रॉम द टाइम साइकिल एनालिसिस, जो कि हमको ये बताता है कि आज इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव, एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। बट अगेन, प्राइस इज सुप्रीम, चार्ट इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, सो वील ऑनर वट एवर द मार्केट टेल्स अस। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज अ सिंपल लॉजिक ऑफ 15 मिनट ओआरबी। 15 मिनट का ओआरबी जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इन स्टॉक्स में, यू कैन प्लान योर ट्रेड ऑन रीटेस्ट, यू कैन प्लान योर ट्रेड ऑन अ वैलिड वैलिड ब्रेकडाउन। एंड आपका जो भी चार्ट सेटअप है, चाहे वीवैप आप यूज करते हो, 2050 SMA, जेएमटी, आप जो भी यूज करते हो आप उसको यूज करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो दिस वाज दिस इन the stocks for tomorrow. Again, I'll show you the list of stocks here. So you can take a note of that: Hindustan Copper, ICICI Prudential Life, इंडिगो, लालपाथ लैब, सिंजीन एंड आइडिया। आइडिया से याद आता है, हमने आपके साथ आइडिया शेयर किया था एज द स्टॉक ऑफ द वीक, एंड यू विल सी कि ऑलरेडी टुडे इट हैज गिवन अ रन ऑफ 4%। तो काफी अच्छा मूव हमको इसमें देखने को मिला आइडिया में। नेवरदलेस यू कैन यूज इट विथ 15 मिनट ओआरबी टुमारो। लालपाथ इज एट डबल बॉटम, अच्छे सपोर्ट पे है, यू कैन यूज दिस। सिंजीन, इंडिगो इज गिविंग ऑल टाइम ब्रेकआउट, तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। हिंदुस्तान कॉपर इज ऑन रिट्रेसमेंट, तो अगर रिट्रेसमेंट पे आपको सुबह एक डिप मिल जाता है एंड देन यू गेट अ 15 मिनट ओआरबी ब्रेकआउट, यू कैन ट्रेड हिंदुस्तान कॉपर। दे आर ऑल डूइंग एक्सेप्शनली वेल। अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो इसमें आप देखेंगे आज ये स्टॉक्स थे। आज का जिस तरह का मूव था, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये हमारा सिस्टम बेस्ड है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरप्रिटेशन या कोई भी मैनुअल हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसमें आप देखोगे आज का जो हमारे ये इंट्राडे का इसमें मूव आया था, जो स्टॉक्स आए थे उसमें एक भी बेयरिश स्टॉक नहीं था, बेयरिश एंट्री नहीं थी। बुलिश स्टॉक्स में हमारे पास कुछ एंट्रीज थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की हमारी प्रोमिनेंट एंट्रीज थी निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फिन सर्विसेज। इसके साथ पॉलीकैब, जैसे कि आपने देखा, एक अच्छा खासा मूव उसमें देखने को मिला इंट्राडे में। आफ्टर अ फिनोमिनल रन, जब कोई इसको हाथ लगाने से डर रहा था, हमारे सिस्टम ने उसको कैप्चर किया और आपको बताया कि अगर आपको लेना है तो वो आज का दिन है, आप इसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जनरली जब मार्केट में स्टॉक कोई गिर रहा हो, यू शुड नॉट ट्राई टू कैप्चर इट, बिकॉज वो एक फॉलिंग नाइफ होता है, इट में हर्ट यू। बट अगर आपका सिस्टम आपको बताता है, देन सिस्टम इज सुप्रीम, बिकॉज ये बनता है मार्केट से। तो अगर सिस्टम आपको बता रहा है, यू कैन गो अहेड एंड देन यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ अ मूव इट जनरेट्स। इवन एक गिरते हुए स्टॉक में, एक न्यूज बेस्ड स्टॉक में एक रिवर्सल मूव इसने कैप्चर किया एंड वी गॉट अ फिनोमिनल रन। एक 5% का मूव हमको इसमें देखने को मिला। Federal Bank, IRCTC, again they were performing well today. Again here, Dr. Reddy was there, Lupin was there, and Nifty and Bank Nifty phenomenal run at the end. And जैसे कि expected था, because अगर HDFC बैंक अपने मंथली टाइम फ्रेम के PRZ पे है और HDFC बैंक रिवर्सल देगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं निफ्टी में, निफ्टी बैंक में एंड फिर निफ्टी में देखने को मिलेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट वी सॉ टुडे। अब फिर निफ्टी बार बार मैं बोल रहा हूं, तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फिर निफ्टी। इन केस वी गेट अगेन अ 15 मिनट ओआरबी ब्रेकआउट इन एचडीएफसी बैंक या 30 मिनट ओआरबी इन फिन निफ्टी, बिकॉज इट इज एन एक्सपायरी डे फॉर फिन निफ्टी। तो 30 मिनट ओआरबी जो होगी फिन निफ्टी को, उसको यूज करिए। एंड 30 मिनट ओआरबी ब्रेकआउट अगर मिलता है आपको फिन निफ्टी का, यू कैन ट्रेड, टेक अ ट्रेड इन फिन निफ्टी। इन केस देर इज अपसाइड ब्रेकआउट, देन मेरा फोकस होगा 21,600 की कॉल पे, बिकॉज वी आर रफली अराउंड 21,400 प्लस। सो 21,600 वुड बी ऑन माई radar. Why it is on my radar? Because I have a very strong backing from the biggest bank, biggest private sector bank in our country, and जिसको कि हमने यहाँ पर अभी देखा, from our monthly ECG level, the targets are at 1725.
सो अभी 1680 पे है, वी स्टिल हैव 45 पॉइंट्स टू गो हियर। इंटरमीडिएट टारगेट इज एट 1686, तो इस लेवल को वॉच आउट करना है 1686। इन केस अगर इसको घूमना है तो इट में स्टॉप हियर, इट में टर्न फ्रॉम हियर, बट इन केस इट क्रॉसेज एंड सस्टेन्स, इस लेवल का वैलिड क्रॉसओवर होता है, देन वी कैन एम फॉर 1725। अगर एचडीएफसी बैंक को 1725 जाना है तो बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी हैज टू परफॉर्म, and we saw contribution from HDFC Bank, Kotak Bank, you name it, and it was there. Axis Bank थोड़ा सुस्त था, but nevertheless all other banks participated quite well, and that is the reason why we saw Bank Nifty pulling up at the end, and there was a phenomenal run. Now coming to the view for tomorrow and going ahead, किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। सो वी विल ओपन द चार्ट हियर। आपको याद होगा ओवर द वीकेंड जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, उसमें हमने आपके साथ ये ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया था। नाउ दिस ट्रेंड लाइन वाज प्लॉटेड फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम, जिसमें हमने देखा था कि चार्ट के स्ट्रक्चर से यहाँ पर एक ये स्लोपिंग लाइन आ रही थी। एग्जैक्टली मार्केट गैप अप के साथ खुलता है, जाता है ऊपर, लेकिन किसको ऑनर करता है? एग्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन को ऑनर करता है। आपको मैंने यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि एज पर चार्ट एंड एज पर डेटा 48,000 टू 48,200 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि वहां पर हमको डेटा पे भी बिल्टअप दिख रहा था एंड चार्ट पे भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। एग्जैक्टली आज मार्केट ने या प्राइस ने उसको ऑनर भी किया। यू कैन सी यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस 48,125 के लेवल से एक बार रिटर्न किया, एंड देन दिस वाज 48,194। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये जो 48,100 से लेकर 200 का रेंज था, दिस वाज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर बैंक निफ्टी, but towards the end there was a short covering rally that we saw, but the breakout has just come at the end, तो वी नीड टू वेट आउट हाउ द मार्केट्स होल्ड्स। अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है, वी गेट अ वैलिड क्रॉसओवर अबव 48,200, अगर यानी कि अगर जो हमारी रेजिस्टेंस जोन थी उसको मार्केट डिसाइसिवली ब्रेक करके क्रॉस करके सस्टेन करता है, देन वी मे सी अ गुड अपवर्ड मूव। We already know HDFC Bank is doing good, but HDFC Bank maybe the price is at 1680, and we know that the intermediate stop is at 1686, which is just 6 rupees above. तो यानी कि ये 6 रुपए ऊपर जाके अगर रुकता है और वहां से वो कुछ उसको प्रॉब्लम होती है, then we may see some sort of problem coming up in Bank Nifty and Fin Nifty. And that is the reason why I'm telling you, if you are planning to trade Fin Nifty for tomorrow, wait for 30 minutes. 30 मिनट्स ओआरबी का ब्रेक होता है, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली इन देयर डायरेक्शन, जिस तरफ का भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। सो आई थिंक मोर और लेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर टुडे, and I'll try to keep it short, and we'll again see you very soon with analysis on Nifty and Bank Nifty before the weekly expiry, because it is going to be very interesting. We are into very interesting times right now. थोड़ा सा एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं बहुत रेयरली बोलता हूं, बट बी कॉशियस इन द मार्केट, डोंट गो ओवरबोर्ड विथ एनी ऑफ योर पोजीशंस, कीप प्रॉपर हेज। जब भी कोई ट्रेड करें, स्पेशली ओवरनाइट ट्रेड करें, तो प्रॉपर हेज को बना के जाएं, प्रॉपर कवर्स रखें अपने ट्रेड के पीछे, बिकॉज जब भी एक यूफोरिक मूव्स मार्केट में होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देयर मे बी अ मोटिव बिहाइंड इट। Today we have seen a first influence of that motive that we are seeing in IT sector, the kind of panic move that came on Friday, and then again today morning, the kind of opening we had a freeze in a FNO stock, Wipro and all, HCL Tech again performing very good. So आप लोग को साथ हमने शेयर भी किया था, आई थिंक HCL Tech on Friday itself. तो you have seen a phenomenal move in that, and then a profit booking coming up in the early hours in IT companies. तो कभी भी किसी भी चीज के लिए हमको रेडी रहना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हेज क्या होता है, जब आप हेज में होते हो तो यू कैन राइड बिगर ट्रेंड्स, आप बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हो। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कौन से टाइम पे कौन सा हेज बनाना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। Again, coming to options, there is a option learning series coming up with the Republic Day weekend, on the Republic Day weekend. तो हम रिपब्लिक डे वीकेंड पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ऑप्शन लर्निंग सीरीज। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू देयर, एंड वील हैव अ ग्रेट टाइम लर्निंग अबाउट ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस को अगर समझ जाएंगे तब जाके फिर उसमें आप प्रॉपर हेज बना पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक देखें या फ्यूचर देखें, ट्रेड तो मैक्सिमम ऑप्शंस में ही होता है, हाईएस्ट लेवरेजिंग वहां मिलती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या आरआरआर जो बनता है वो काफी अच्छा बनता है ऑप्शंस में। बट द ओनली कंडीशन इज
that you need to know options very well. You need to make options a part of your life so that you know how they are going to perform. Once you know how they are going to perform, then it is a very easy thing, because इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, रिस्क कम है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें खुल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अप्लाई कॉशन, प्रॉपर हेज में रहना है, हमेशा ट्रेड्स को कवर करके रखना है. दीज आर looking very lucrative times, but I'm telling you these are काइंड ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, बट यू नेवर नो, इट में ट्रिगर अप एनी डे, एनी एनी टाइम. सो अपने पोजीशंस को कवर में रख के चलने की कोशिश करिए. वी हैव सीन अ फिनोमिनल रन ऑफ 200 पॉइंट्स ऑन निफ्टी ऑन फ्राइडे. अगेन टुडे अ गैप अप 200 पॉइंट्स अगेन. इसका रिफ्लेक्शन आता है आवरली चार्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हैं. वी में सी अ कूल ऑफ में टर्न इनटू अ इंपल्स वेव. यू नेवर नो, इट में हैपन एनी टाइम. सो कोई बुराई नहीं है अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने के लिए. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. अलॉन्ग विद दैट आपके पास सीसीटीवी है, हमारे ईसीजी के लेवल्स हैं, स्टॉक सिलेक्शन का सिस्टम है, अबव ऑल हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है. सो यू हैव मोर देन एनफ एम्युनिशंस, आई कैन से, टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन द मार्केट. So with this, I would end today's session here and wish all of you a good trading session for tomorrow. Great expiry for Fin Nifty, Bank Nifty, and Nifty for the week. And we'll see you again with our weekly video very soon. Thank you so much for joining and listening.